दिल्ली विराट 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक भव्य कार्यक्रम अभी 20 नवंबर से 24 नवंबर तक चल रहा है और परिजन जो दिल्ली एनसीआर के और देश के कोने कोने से यहाँ पर परिजन आए हुए हैं। गायत्री परिवार पूरी दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है। आज हम और आप जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं उसमें अनेकों समस्याओं का समाधान हम ढूंढ रहे हैं। उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए गायत्री परिवार एक बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहा है। आप सभी को उसका समाधान के लिए युग साहित्य के माध्यम से, यज्ञ दर्शन के माध्यम से, गायत्री दर्शन के माध्यम से इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। हमारे बीच आलोक जी और संदीप जी हैं जो गायत्री परिवार के एक सक्रिय सदस्य हैं। इन लोगों का जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग आपकी सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए गुरुदेव की प्रेरणा से लगा है। हम जानना चाहेंगे आलोक जी, ये गायत्री परिवार का भव्य कार्यक्रम जो नई दिल्ली में चल रहा है, सबसे पहले आप ये बताएं कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस कार्यक्रम का। नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। प्रभाव कितना पड़ेगा ये तो सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ही जानते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कार्यक्रम महाकाल के निर्देशन में, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के निर्देशन में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में हो रहा है। लेकिन जितना हम सब लोग को यहाँ पे संलग्न होने का मौका मिला, जो हम लोग फील कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि जब से ये आयोजन प्रारंभ हुआ है तब से एक अद्भुत आनंद की अनुभूति मुझे ही नहीं, आप जितने भी आप लोग को लोग दिख रहे हैं सबको हो रही है। और शायद यही आनंद की अनुभूति सबके जीवन में और उभरे, सब लोगों के अंदर मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है वही उद्देश्य इस आयोजन से और भी आगे बढ़ेगा। ऐसा एक बहुत बड़ा यहाँ पर दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि कोई बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम अश्वमेध महायज्ञ जैसा नहीं हो पाया है। 251 कुंडीय यज्ञ एक बहुत बड़ा अवसर है। अभी भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आप दिल्ली वासियों के लिए क्या इस कार्यक्रम से क्या गायत्री में दिल्ली बनने की कोशिश की तरफ बढ़ रहा है, क्या ऐसा लग रहा है क्या? अगर भैया यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ही छोटी और बहुत ही कम बुद्धि के साथ जितना भी हम लोग देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों ने जो भाव यज्ञ है उसको किया है। हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और युग साहित्य ले रहे हैं और बहुत सा युग साहित्य सैकड़ों हज़ारों घरों में स्थापित होता चला जा रहा है। और हम सब लोग ये यकीन मान सकते हैं कि ये युग साहित्य जिस जिस घर में जा रहा है वहाँ पर दीपक जल रहे हैं। और विचार क्रांति अभियान जो गायत्री परिवार का प्रमुख अभियान है वो घर घर तक, जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचार पहुँच रहे हैं। और ये आयोजन एक बहुत अच्छा आयोजन है जिसके माध्यम से ये विचार क्रांति अभियान और तेज़ी पकड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये लगती है भाई साहब कि जितने भी लोग यहाँ पे आए, गायत्री परिवार के परिजन पूरे एनसीआर में फैले हुए हैं। और ऐसे आयोजनों में क्या होता है कि सभी परिजन एक साथ आ जाते हैं। कोई ग्रेटर नोएडा में है, गाज़ियाबाद में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, रोहिणी में है। लेकिन ये आयोजन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोग एक साथ आते हैं और परिवार का एक हम सब लोग को जो धागा बांधा हुआ है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और तो हम लोग को मिलने का जुलने का, आपसे भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति है। अब आप आपसे एक विशेष बात पूछना चाहते हैं। आप साहित्य से जुड़े हुए हैं। युग साहित्य को लोगों के प्रति, लोगों के मन में युग साहित्य के प्रति जो रुचि है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। क्या लगता है जो आज न्यू टेक्नोलॉजी जो मोबाइल का, यूट्यूब चला है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें लोग ज़्यादा पढ़ने में समय लगाते हैं और पूज्य गुरुदेव के जो विचार हैं उन विचारों को भी गायत्री परिवार टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पहुंचाया रहा है। जैसा कि युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन स्वयं एक यूट्यूब पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनके विचारों को फैलाने के लिए। युग साहित्य के प्रति लोगों की रुचि कितनी है और आगे आने वाले समय में कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में। जी, तो बिल्कुल सही भाई साहब। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का पूरा जो है उपयोग किया जा रहा है। आज जब हम लोग आज खड़े हुए हैं यहाँ पे, आज नवंबर 2024 में, तो इस समय शांति कुंज के माध्यम से सैकड़ों
जो पुस्तकें हैं उनके ऑडियो रूपांतरण हो रहे चुके हैं। हैं। और इनमें से एक एक पुस्तक को अगर आप देखें शांतिकुंज वीडियो चैनल पे, तो हमारी वसीयत विरासत हो गई, गायत्री महाविज्ञान हो गई, महाशक्ति की लोक यात्रा हो गई, हारियन हिम्मत हो गई। ये पुस्तक शायद मैं आप किसी को देंगे तो शायद 5, 10, 15, 20 लोगों को दे पाएंगे, लेकिन आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख व्यूज़ हैं। यानी कि एक पुस्तक को 5-5, 10-10 लाख लोग सुन रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। इसी तरह अनेकों पुस्तकों के सदवाक्य जो हैं अलग अलग जगह पर लगाए जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। शांतिकुंज वीडियो चैनल पे आप शॉर्ट्स देखेंगे, वो टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा उपयोग है। तो अब हम लोग जिस नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, उसमें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग हो रहा है। और ऑडियो बुक्स बनाने में, उनके वीडियोस बनाने में, समरीज बनाने में, सदवाक्य निकालने में, और उसकी कुछ झलक झांकी आप लोग इस पुस्तक प्रदर्शनी में भी पाएंगे, जहाँ पे 2 कियोस्क लगे हैं, जिसमें आप शांतिकुंज वीडियो चैनल के, ऋषि चिंतन चैनल पे जो ऑडियो बुक्स हैं उनको आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं, और बहुत से लोग सुन भी रहे हैं। इसी के अलावा टेक्नोलॉजी का एक और प्रयोग जो है वो कुछ और सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसा कैश बिलिंग। हम सब लोग देखते हैं कि आयोजन में कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए, उसका